पिछले एक महीने से रूस के हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन की हिम्मत अब टूटती नजर आ रही है। रूस जैसी महाशक्ति के खिलाफ युद्ध के दौरान यूक्रेन की लगभग पूरी सैन्य ताकत खत्म हो चुकी है और अब वो पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों और आर्थिक मदद पर पूरी तरह से निर्भर है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सैन्य मदद में देरी को लेकर नाटो के सदस्य देशों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों को यूक्रेनी सैनिकों के साहस की 1% हिम्मत भी दिखानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि नाटो देश रूस की धमकियों से डर गए हैं। इसके बावजूद उन्होंने इन देशों से और अधिक मात्रा में टैंक, लड़ाकू विमान और मिसाइलों की मांग की है। जेलेंस्की ने नाटो देशों से मांगे हथियार। जेलेंस्की ने खुलेआम नाराजगी जताते हुए कहा कि पश्चिमी देशों को यूक्रेन को जल्द से जल्द हथियार सौंपने चाहिए जो उनके भंडार में पड़े पड़े धूल से गंदे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को नाटो के केवल 1% विमान और उसके 1% टैंक की जरूरत है। नाटो देशों ने अब तक यूक्रेन को एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों के साथ साथ छोटे हथियार और सुरक्षात्मक उपकरण दिए हैं। हालांकि इन देशों ने यूक्रेन को कई भारी हथियार और विमानों की पेशकश नहीं की है। नाटो देशों पर हथियार न देने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश यूक्रेन को विमान और अन्य रक्षा उपकरण प्रदान करने के मामले में टालमटोल कर रहे हैं। दूसरी ओर रूसी मिसाइल हमलों में आम नागरिक फंसे हुए हैं और मारे जा रहे हैं। जेलेंस्की ने यूक्रेन के मारियोपोल शहर की घेराबंदी की और इशारा करते हुए शनिवार तड़के एक वीडियो संबोधन में कहा कि मैंने आज मारियोपोल के रक्षकों से बात की। मैं लगातार उनके संपर्क में हूं। उनके संकल्प, वीरता और दृढ़ता अचंभित करने वाली है। जो चंद विमान और टैंक प्रदान करने के बारे में 31 दिन से सोच रहे हैं, उनमें उनका केवल 1% साहस है। 33 दिनों से जारी है रूस यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को 33 दिन हो चुके हैं। कई इलाकों में रूस ने हमले रोक दिए हैं। रूसी सेना का लक्ष्य जल्द से जल्द राजधानी कीव को घेरना है। हालांकि इस दौरान उसे यूक्रेन की तरफ से जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन की सेना भी अमेरिका और पश्चिमी देशों की सहायता से रूसी सेना का मजबूती से सामना कर रही है। हालांकि पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद में लड़ाकू विमान शामिल नहीं हैं। अमेरिका के जरिए यूक्रेन को पोलैंड के विमान भेजने के प्रस्ताव को नाटो की चिंताओं के चलते खारिज कर दिया गया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।